सो हे यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो अप्रॉक्स 5 से 6 दिन हो चुके हैं मेरे मेंस को ख़त्म हुए और आज है 10 अप्रैल। तो फिर मेरा मेंस का एग्ज़ाम था 5 शिफ्ट 1 को। भाई फिर से इसको ईजीएस्ट ही बोला जा रहा है। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैंने 21 शिफ्ट 2 दी तो वो ईजीएस्ट निकल गया, इसको दे रहा हूँ तो ये भी ईजीएस्ट बन चुका है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। एक तो वीडियोस पे वीडियोस बने जा रहे हैं तो फोकस भी उसी पे जा रहा है, पता नहीं क्यों। बट मैंने क्या सोचा कि इफ़ आई एम क्वालिफाइड फॉर एडवांस, अगर मैं एडवांस के लिए क्वालिफाइड हूँ तो मुझे एडवांस के लिए थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन करनी चाहिए। भले ही मैंने पूरे साल एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ा है, कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, बट लास्ट डेज में कुछ चैप्टर्स करके अगर इफ़ आई एम एबल टू गेट, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है मैनिफेस्टिंग 140 प्लस, बट अगर 100 या 120 प्लस भी बनते हैं तो मे बी आई कैन गेट lower branch in some lower IITs, and if I get a tag of IIT it would be one of the most prestigious things which I can have at the age of teen. सो मतलब इस एज पे अगर ऐसा कोई टैग मिलता है तो बहुत बड़ी बात होगी, तो इसीलिए प्रिपेयर करते हैं। बट ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था कि मैं एडवांस के लिए प्लान करूँगा या फिर उसके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैं किसी और ही तरफ शिफ्ट हो चुका था। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या प्लान था आगे जाके कि मैं क्या करूँगा, बट मैं क्यों एडवांस पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो मैंने कुछ प्लानिंग भी कर लिया एडवांस के लिए, और मैंने ये सब कुछ बना लिया अपना चेकलिस्ट। तो मैं अब आपको बारी बारी करके वो भी दिखाता हूँ। ये तो हो गया इंट्रो। तो फिर देखो यहाँ पे मैंने तो लिख दिया है 9 अप्रैल से 10 मई तक, बट आज ही 10 अप्रैल हो गया है। तो आज कोशिश करूँगा कि कोई एक चैप्टर आज मैं शुरू कर दूँ। तो देखो एडवांस प्लानिंग के लिए मैंने उल्टा पिरामिड बनाया है, जिसमें मेरा मेजर पोर्शन जहाँ से मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं वो है केमिस्ट्री। मेंस में फिजिक्स था, बट एडवांस में मेरे लिए वो बोनस पॉइंट केमिस्ट्री होने वाला है, और फिर उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स। तो फिर देखो केमिस्ट्री कैसे, मतलब मोस्ट स्कोरिंग फ्रॉम एडवांस पर्सपेक्टिव, क्योंकि केमिस्ट्री से यार क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब फिजिक्स और मैथ्स के मुकाबले कुछ तो बन ही जाते हैं। फिजिक्स में सिर्फ कुछ चैप्टर्स करेंगे, मैथ्स में तो भाई भगवान भरे से। मेंस में नहीं, मेंस में 3-4 बन रहे थे 25 में से, तो वहाँ क्या ही बनेंगे। बट यार सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैं 10 लेके चल रहा हूँ, तो मुझे मैथ्स में अप्रॉक्स 10 मार्क तो चाहिए ही चाहिए। वो अब मैं कहाँ से लेके आऊँगा मुझे नहीं पता। और फिर मैंने काफ़ी कुछ वीडियोस देख ली, मैथॉन का प्रायोरिटी ऑर्डर देखा, फिर एजुनिटी वाले सर का देखा। तो मैंने सबको कंक्लूड करके अपना एक प्लान बनाया हुआ है 30 डेज़ का। तो क्या करना है, देखो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पहले जो चैप्टर्स बहुत हैवी वेटेज वाले हैं, जिनसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, उसका भी मैंने चेकलिस्ट बनाया है। उसको क्या करना है, पीडब्ल्यू के वरुण बैच से वहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, वहाँ से वीडियो लेक्चर्स के साथ सॉल्व करना है। क्योंकि खुद से हम रैंडमली सॉल्व करेंगे यार तो फिर वो खुद वाली डिसिप्लिन नहीं आ पाती है। फिर क्या करेंगे, उस वहाँ के होमवर्क सॉल्व करेंगे, और कुछ जो क्वेश्चंस वहाँ पे मिले रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और बाकी जो एजुनिटी का फिजिक्स के लिए आरबीएस है, जेई एडवांस पीवाईक्यू है, एडवांस सॉल्विंग सीरीज़ है, वो प्रेफर करेंगे। अ, और मतलब जो भी संडे आएगा उस दिन हम लोग एक फुल मॉक टेस्ट देंगे, और लास्ट 10 डेज़ में तो सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना है। मतलब पहले 30 दिन हर संडे को, फिर लास्ट 10 डे सिर्फ मॉक टेस्ट और फार्मूला रिवीजन। और भाई ये तो मैनिफेस्टेशन है मेरी कि 140 प्लस आ जाए। आई डोंट नो कितना आने वाला है। तो फिर अब सब्जेक्ट वाइज बढ़ते कि सब्जेक्ट वाइज क्या प्लानिंग है। तो अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाऊँ तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रे ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब कुछ मेजर चैप्टर्स है जिनसे लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। तो वही सेम चीज़ मैथॉन वाले सर ने भी बोला था। तो पहले ये ब्लॉक करेंगे, फिर ब्लॉक 2 पे शिफ्ट होंगे, फिर ब्लॉक 3 पे, एंड अगर टाइम मिलता है तो यार ये एडवांस एक्सक्लूसिव वाले चैप्टर्स पे जाएंगे, वरना इसको मैं स्किप ही करने वाला हूँ। कुछ फार्मूला, कुछ बेसिक एडवांस वाला कॉन्सेप्ट देख लूँगा, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप जाके कुछ कर रहा है, क्योंकि यार अब इस 30 दिन में इतना भी मतलब नहीं कर सकते कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये है ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो यार, जो भी इसका तुम लोग कर सकते हो। और बाकी कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनका फॉर्मूले से काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ईएम वेव, जिससे सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है,
और यूनिट एंड डायमेंशन, मैथ्स इन फिजिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। और फिर इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इस प्लान को, तो क्या है, पीडब्ल्यू के वरुण बैच से कुछ ये सब अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस के पीवाईक्यू करेंगे, पीडब्ल्यू का होमवर्क करेंगे और एजुनिटी का टास्क जो कि ये है, देख सकते हो। सबसे पहले जो उनका आरबीएस है वहाँ से हम शुरू करेंगे, जिससे थोड़ा मोमेंटम गेन करे, और जिस जिस चैप्टर पे क्लिक लिखा है उसके एडवांस के पीवाईक्यू, और जिसका एडवांस सॉल्विंग सीरीज है उसका वो करेंगे। बाकी मेजॉरिटी वही चैप्टर, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है, पूरा तो वैसे भी करने का प्लान है नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, और एडवांस में बहुत डेप्थ चाहिए, और मेंस जैसा नहीं है कि बेसिक सब पता हो तो फिर काम चल जाएगा। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री पे। तो फिर अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के ब्लॉक 1 में मैंने कुछ चैप्टर्स रखे हैं, जैसे है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जीओसी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हाइड्रोकार्बन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे ही ब्लॉक 2 में ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। तो फिर देखो, कोशिश ये है कि ब्लॉक 4 तक करे, बट अगर नहीं कर सकते तो ब्लॉक 3 ब्लॉक 2 तक तो करे ही करे। एंड क्या करेंगे, इसके लिए मुझे थोड़ा मैकेनिज़्म फोकस्ड होना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में आयुषी में मुझे जो ओम सर की इजी बुक है, आई थिंक वो मोर देन एनफ है मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी, उसमें सब कुछ यार मुझे वो बहुत सही लगती है। और बाकी फिजिकल के लिए तो मैं एडवांस के वही जो वरुण बैच के लेक्चर से, मतलब मैं सोच रहा हूँ अपने आप को वरुण से अलाइन कर लूँ, क्योंकि अगर मैं उनके साथ हो जाऊँगा तो एक फ़्लो बन जाएगा, बट अगर खुद से कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होने वाला है। और ये वाला प्लानर तुम लोग भी डाउनलोड कर लो फिजिक्स के लिए, अभी मुझे याद आया। और देखो यहाँ पे टाइमलाइन भी है, कितने कितने दिन में क्या क्या टास्क करो। बट ये नहीं है कि तुम सारे चैप्टर्स करो, अपने हिसाब से प्रायोरिटी वाइज यहाँ से उठा लो चैप्टर्स, इसी वाले सीक्वेंस में करते जाओ, और जितना कर पाओ उतना करो। मैं आपको मैथ्स का दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री का तो ये था, और कुछ एडवांस एक्सक्लूसिव चैप्टर्स है, बट थोड़े थोड़े इनको ऊपर से मैं देख लूँगा, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो लास्ट है जो कि है मैथ्स का। तो मैथ्स वाला मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर अरविंद कालिया सर का देख के बनाया था, बट आई थिंक मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एज मैथॉनगो पे देख के मुझे कुछ और चैप्टर्स इसमें ऐड कर लेने चाहिए, और प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर थोड़ा हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी रिस्की होते हैं। मतलब अगर आंसर आता भी है तो यू आर नॉट श्योर कि वो करेक्ट होगा कि नहीं। तो इस पर मैंने चैप्टर्स ये कुछ 10-11 चैप्टर्स रखे थे, और उस कोनिक्स मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि कोनिक्स से क्वेश्चंस मतलब अगर तुम्हारे लक में रहेगा तो ट्रिकी बनेगा, बट इट विल बी डूएबल, तो तुम कर सकते हो उसको। तो हो गया प्रोबेबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स, एओडी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज, स्टैटिक्स, 3D ज्योमेट्री, एरिया अंडर कर्व। और कुछ और चैप्टर्स अगर टाइम मिले तो ऐड कर सकते हो। बाकी इसके लिए मैंने क्या प्लान किया कि थ्योरी करेंगे, होमवर्क करेंगे, एडवांस के पीवाईक्यूज करेंगे। और बाकी मैं अब आपको अपना मेंस जो मेरा गया था उसका रिव्यू दे दूँ। तो जो मेरा मेंस का पेपर था वो काफ़ी ठीक गया था, मतलब जैसा पहला वाला गया था उससे उससे मैंने कुछ कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट मैंने कुछ गेस वर्क भी किया था। गेस थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया था, एंड आई होप कि नेगेटिव ना जाए, बट कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि गेस जब भी करते हैं तो पता ही है क्या ही होता है। आई थिंक अप्रॉक्स 40 के करीब। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, क्योंकि गेस कर दो तो फिर आप डाउट में चले जाते हो, और मेरी कोई अच्छी बहुत प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, फ्लो ही टूट गया था इसलिए। तो आई वुड से कि अब एडवांस के लिए पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे। और मैं आपको बताने वाला था कि मेरा अगर मैं एडवांस के लिए नहीं पढ़ता तो मैंने और क्या प्लान किया था, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने ये सोचा था, देखो, कि मैं स्टार्ट करूँगा C++ सीखना, और थोड़ा मैं स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहा था, क्योंकि मुझे हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, बट मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे था कि कुछ और एक लैंग्वेज सीखते हैं, तो थोड़ा वो मैं सीख रहा था एक ऐप से। और यूट्यूब पे 10 वीडियो अपलोड करना, बट अभी तक तो 13 दिन से मैं वीडियो, मतलब मैं आज तक कभी इस चैनल पे 10-15 दिन से ज़्यादा रेगुलर रह ही नहीं पाया। एकदम शुरू में था, वही 40 वीडियो लगातार आई थी, डे 1 डे 2 करके, फिर उसके बाद मैं रेगुलर रह ही नहीं पाया। आई डोंट नो क्या हो गया। एंड मैंने यहाँ पे वीडियोस के वो कंटेंट लिख लिए हैं, बट आई थिंक मुझे अब वो डायरेक्ट अपलोड करना चाहिए, यहाँ पे क्या ही रिवील करूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये है मेरी एडवांस की प्लानिंग, एंड आई होप आप लोग भी, अगर अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो तो फिर आप ये मत सोचो कि मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड हो, यू आर इन द टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट्स जो लोग अपीयर करेंगे एडवांस के लिए, तो फिर इसमें सोचना क्या कि प्रिपेयर करें कि ना करें। यू शुड प्रिपेयर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।